Good morning, students. Today we are going to discuss nutrition in amoeba and human nutrition. न्यूट्रिशन इन अमीबा की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशन अमीबा में जो है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। स्टेप 1 में अमीबा जो है आपको पता है कि यूनिसेलुलर और सिंपल ऑर्गेनिज्म है जिसमें कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। होल बॉडी सरफेस जो है वो फूड अपने इसके अंदर ले सकता है। जब भी कोई फूड पार्टिकल इसके पास होता है तो फिंगर लाइक प्रोसेसेस जिनको कि हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, वो स्यूडोपोडिया जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब स्यूडोपोडिया जो है फिंगर लाइक प्रोसेसेस हैं जो किसी भी सेल सरफेस से गिवन ऑफ होती हैं और फूड पार्टिकल को इनक्लोज कर लेती हैं। सेकेंड स्टेप में उस फूड पार्टिकल को पूरी तरह से एनसर्कल कर लिया जाता है और एक तरह से फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड स्टेप में जहाँ से ये स्यूडोपोडिया मीट करते हैं वहाँ ये फ्यूज़ हो जाता है और ये फूड पार्टिकल इसके अंदर आ जाता है, फूड वैक्यूल बन जाता है। फूड इनसाइड फूड वैक्यूल जो है फिर डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ रिलीजिंग एंजाइम्स। डाइजेस्टेड फूड जो है ये एब्जॉर्ब होगा इनटू साइटोप्लाज्म एंड वेस्ट रिमेन देयर, जो कि बाद में रिमूव हो जाएंगे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ रेजिडुअल वैक्यूल फ्रॉम द सेल सरफेस। ठीक है, तो इस तरह से न्यूट्रिशन जो अमीबा में है वो कंप्लीट हो जाती है। इसकी डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है और इसका स्टेप्स भी इम्पॉर्टेंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। अब हमारे पास आता है ह्यूमन बींग्स की न्यूट्रिशन। ह्यूमन बींग आपको पता ही है एक ओमनीवोर ऑर्गेनिज्म है जो वेजिटेरियन भी है एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन भी है। तो इसमें जो है ये फूड एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और एनर्जी देता है जब इसको कन्वर्ट किया जाता है सिंपल सब्सटेंसेस में। ठीक है, फिर हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि एलिमेंट्री कैनल कहलाती है, जो माउथ से स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम एनस तक, और दूसरी होती हैं असेसरी ग्लैंड जो कि हर पार्ट में जो है वो जुड़ी हुई होती हैं और सिक्रीशन करती हैं फॉर द विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। एलिमेंट्री कैनल ऑफ जो मैन है उसके पार्ट्स अगर हम देखें तो फर्स्ट आता है आपके पास माउथ। माउथ एलिमेंट्री कैनाल का इंटीरियर मोस्ट पार्ट है। इसकी ओपनिंग जो है अपर और लोअर लिप गाइड करता है। माउथ जो है वो माउथ बक्कल कैविटी में खुलता है जाके, और माउथ हेल्प्स इन रिसीविंग द फूड एंड हेल्प्स इन swallowing इट इनटू एलिमेंट्री कैनल। माउथ के अंदर अब टंग होती है और टीथ होते हैं। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो मिक्सिंग ऑफ फूड सलाइबा के साथ फूड को मिक्स करने में हेल्प करती हैं, फूड को च्यूइंग के दौरान टर्न करने में हेल्प करती हैं, स्पीच में हेल्प करती है, एज वेल एज सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं माउथ कैविटी के अंदर, लेकिन इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आता है फेरेंक्स। फेरेंक्स जो है कॉमन पैसेज है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी, जो दूसरा पार्ट है। इसके बाद हमारे पास आता है ओसोफेगस। ओसोफेगस जिसको कि हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं। द ट्यूब जो कि कनेक्ट करती है थ्रोट और स्टमक को फॉर द पैसेज ऑफ फूड, उसको हम कहते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस का काम होता है फूड को कंडक्ट करना स्टमक तक, स्टमक तक फूड को पहुंचाना। अब आता है हमारे पास स्टमक। स्टमक का क्या फंक्शन होता है? फूड को स्टोर करना, फूड को चर्न करना और उसको मिक्स करना विद वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड सिक्रेट करती हैं स्टमक वॉल में जो प्रेजेंट होती हैं। स्टमक वॉल में स्फिंक्टर भी होता है जो रेगुलेट करता है कि मूवमेंट ऑफ फूड जो है मूवमेंट ऑफ फूड टुवार्ड्स इंटेस्टाइन। फिर हमारा पास अगला आता है स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक लॉन्ग क्वाइल्ड पोर्शन है, अबाउट 7 मीटर लॉन्ग है और 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट इंटेस्टाइन का बाइल डक्ट रिसीव करता है लीवर से, जिसमें जो कि बाइल जूस लेके आती है। दूसरा पैनक्रियाटिक डक्ट को रिसीव करता है, जो पैनक्रियाटिक जूस लेके आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो साइट है फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड भी यहाँ पे होता है। इसके बाद आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये बिगर होती है डायमीटर में स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसके 3 रीज़न होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम जो होता है वो लास्ट में होता है और उसको गाइड करते हैं एनल स्फिंक्टर, जो जनरली एनस में खुलते हैं और ओपन होते हैं बाहर की तरफ को। फिर इसके बाद हमारे पास आता है असेसरी ग्लैंड्स। असेसरी ग्लैंड्स में जो ग्लैंड्स एलिमेंट्री कैनल के साथ एसोसिएटेड होती हैं उनको हम कहते हैं असेसरी ग्लैंड्स। असेसरी ग्लैंड्स में हमारे पास आएगा पहली सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि हम माउथ में पढ़ते हैं, दूसरी पैनक्रियास और तीसरी लिवर। तो असेसरी ग्लैंड्स में जो पहली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ये ग्लैंड माउथ के रीजन में प्रेजेंट होती हैं। 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स आर देयर और दीज ओपन इनटू माउथ एट डिफरेंट पार्ट्स। और इनका सिक्रीशन जो है वो सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन जो है वो सलाइवा कहलाता है। इसमें वाटर होते हैं, साल्ट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, सलाइवरी अमाइलेस और म्यूकस। ये हर टाइम सिक्रेट होता रहता है, लेकिन लार्ज अमाउंट में तब सिक्रेट होता है जब हम थिंक करें, देख लें या हम ईट करें कोई टेस्टी फूड, तो वाटरिंग ऑफ माउथ जो है वो ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाती है। सलाइवा का काम जनरली होता है फूड स्वेलोइंग में हेल्प करना, टेस्ट में हेल्प करना, जर्म्स को किल करना, स्पीच में हेल्प करना और पार्शियल डाइजेशन ऑफ द फूड। पैनक्रियाज है दूसरी ग्लैंड जो कि पिंक कलर की ग्लैंड होती है और स्टमक के पीछे प्रेजेंट होती है। पैनक्रियाटिक जूस और हार्मोन सिक्रेट करती है ये ग्लैंड, और ये जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन तक एक पैनक्रियाटिक डक्ट के जरिए पहुंचता है और इसमें बहुत एंजाइम होते हैं जो कि अल्केलाइन मीडियम में काम करते हैं। तीसरा है लिवर। लिवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की जो कि राइट साइड ऑफ बॉडी में बिलो द चेस्ट प्रेजेंट होती है। बाइल जूस सिक्रेट करती है ये और ग्रीनिश येलो कलर्ड की फ्लूइड है। दिस इज स्टोर्ड इन स्मॉल पाउच कॉल्ड गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है ये, एंड दिस जूस हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ना ताकि उन पे एंजाइम एक्ट कर सकें। और ये वाइल जो है ये अल्केलाइन मीडियम बनाता है फॉर द एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक जूस टू एक्ट प्रॉपरली। तो इस तरह से ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्ट्रक्चर हो गया। बाकी हम कल पढ़ेंगे, इसकी डायग्राम आपने कर लेनी है पूरी।